नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग के अंदर। जय श्री कृष्णा, जय यमुना मैया। मेरा नाम है देव चौहान। आज हम आ गए हैं धांसा और नजफगढ़ डैम के पास में। ये फ्लड कंट्रोलिंग प्लांट भी यहीं पर लगा हुआ है। यहीं पर ही सारे चैनल्स लगे हुए हैं और ये सारे चैनल्स जो हैं वो कंट्रोल करते हैं साहिबी नदी के फ़्लो को। जब बाढ़ की स्थिति आती है तो ये सारे चैनल्स जो मिलकर साहिबी नदी के फ़्लो को कंट्रोल करते हैं। तो अभी हम आपको दिखाते हैं फ़िलहाल साहिबी नदी धांसा में जब वो दिल्ली के अंदर प्रवेश करती है तो वो किस स्थिति में होती है और कैसी पोजीशन होती है, कितनी साफ़ होती है और उसमें क्या क्या गंदगी होती है। तो अभी आप देख रहे होंगे विजुअल्स के अंदर, देख सकते हो आप किस प्रकार से चारों ओर आपको हरियाली हरियाली दिखाई दे रही होगी और इस हरियाली के बीच में एक नदी बह रही है जिसको हम नजफगढ़ नाला बोलते हैं। जैसे ही वो दिल्ली के अंदर प्रवेश कर जाती है तो उसका नाम बदलकर नजफगढ़ नाला कर दिया जाता है। और अभी हम ढांसा के पास में खड़े हुए हैं, जो डैम है, जो रेगुलेटर्स लगे हुए हैं यहाँ पर, जो फ्लड कंट्रोलिंग रेगुलेटर्स यहाँ पर लगे हुए हैं, उधर के पास में हम खड़े हुए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो किस प्रकार से साहिबी नदी एक नदी के तौर पे दिखाई दे रही है। इसके अंदर अभी फ़िलहाल हमें कोई, यहाँ पर जो हम आपको ड्रोन के माध्यम से दिखा रहे हैं, हमें कोई भी ऐसा ड्रेन नहीं दिखाई दे रहा इन चैनलों के पास में जो साहिबी नदी को दूषित कर रहा हो। और ये नदी आप देख रहे होंगे किस प्रकार से फ़्लो में आ रही है। अभी आपको इसका जो रंग है वो रंग भी काफ़ी जैसा नदियों का रंग होता है ना, उस प्रकार का आपको दिखाई दे रहा होगा। ये कोई नाले की तरह काला काला रंग नहीं दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर तीन तीन चैनल्स लगे पड़े हैं जिनसे साहिबी नदी के जो वेग है, जो प्रवाह है, उसको कंट्रोल किया जाता है। अभी आप देख सकते हो तो साहिबी नदी का मीटर स्केल पर कितना प्रवाह दिखाई दे रहा है, आप वो देख सकते हो। यहाँ तीनों के तीनों जो चैनल्स लगे पड़े हैं, इन तीनों चैनल्स के पास में आपको ये मीटर स्केल मिल जाएंगे और तीनों के पास में कितना प्रवाह है मैं आपको वो दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हो किस प्रकार से भी मीटर स्केल पर है। और अभी मैं आपको दिखाऊं तो साहिबी नदी की स्थिति में पूरा आपको कम से कम 2 से 3 किलोमीटर का डिस्टेंस दिखा रहा हूं जो इन चैनल से होता हुआ गुजर रहा है। और चारों तरफ आपको खेत दिखाई दे रहे होंगे। खेतों के बीच में अभी आपको कोई भी ऐसा नाला नहीं दिखाई दे रहा होगा जो साहिबी नदी के अंदर प्रवेश कर रहा है। और फिलहाल साहिबी नदी की यहाँ पर जो स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा साफ़ सुथरी नज़र आ रही है और ये नदी लग रही है, ऐसा नहीं लग रहा कि ये नाला है। इसके ऊपर ना तो कोई आपको अवशेष दिखाई दे रहा होगा, ना आपको कोई कचरा, पन्नी, पॉलीथीन फेंकता हुआ यहाँ पर कोई ऐसा दिखाई दे रहा होगा कि जिसके ऊपर पूरा कचरा जमा हो रखा है। लेकिन जैसे ये साहिबी नदी शहरी क्षेत्र में घुस जाती है, जहाँ पर थोड़ा डेवलपमेंट ज़्यादा हो चुका है, तो वहाँ पर इसके अंदर किस प्रकार से दूषितपना शुरू हो जाता है और किस प्रकार से कूड़ा कचरा शुरू हो जाता है, ये तो मैंने आपको लगातार दिखाता हुआ आ रहा हूँ। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊं तो साहिबी नदी के अंदर कभी आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा, जो नजफगढ़ की हालत मैं आपको दिखाता हूँ, नजफगढ़ ड्रेन के नाम से जो फेमस है, वहाँ पर साहिबी नदी के अंदर के कभी कोई मछली उसके अंदर तैर सकती है। लेकिन अब आप देख सकते हो तो यहाँ पर देख सकते हो मछलियाँ पकड़ रहे हैं लोग, साहिबी नदी के अंदर मछलियाँ पकड़ रहे हैं लोग। ऐसा सोच सकते थे आप, लेकिन मैं यहाँ पर गया तो यहाँ पर ये सारे जो व्यक्ति थे यहाँ पे मछली पकड़ रहे थे साहिबी नदी के अंदर। तो मैंने उनसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट करी कि जो मछली उन्होंने पकड़ी है कृपया करके वो दिखाई जाए। तो उन्होंने मुझे मछली भी दिखाई और उसके बाद मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि थोड़ा सा साहिबी नदी का पानी मेरे को निकाल के दे दें तो मैं आपको दिखा पाऊँ। तो आप देख सकते हो साहिबी नदी का पानी कितना ज़्यादा आपको यहाँ पर ट्रांसपेरेंट दिखाई दे रहा होगा, ना नाले की तरह काला एकदम बेकार बिल्कुल नहीं नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर आपको साहिबी नदी का पानी एकदम ट्रांसपेरेंट दिखाई दे रहा होगा। और ये देख सकते हो आप, तो जब मैंने TDS मीटर पे यहाँ पर रीडिंग ली थी तो इसकी रीडिंग भी आप देख सकते हो क्या रीडिंग आई है। यहाँ पर जो TDS मीटर पर मैंने इसकी रीडिंग ली है और इसमें मछलियां हैं तो इसका मतलब इसका ऑक्सीजन लेवल भी काफ़ी अच्छा है। तो ये है भाई धांसा की साहिबी नदी, जो कि दिल्ली के अंदर जब एंटर करती है तो यहाँ से एंटर करती है। और यहाँ पर जो चैनल लगे हुए हैं इनकी मैंने आपको अभी बता दिया क्या पोजीशन है। साहिबी नदी के अंदर अभी किस प्रकार का बाढ़ का जो बाढ़ नियंत्रण यंत्र लगे हुए हैं यहाँ पर, उसमें मीटर स्केल पे अभी साहिबी नदी का फ़्लो एकदम नॉर्मल लेवल पर है, ऐसा कुछ भी खतरे के मापदंड से ऊपर नहीं गया है। और अभी यहाँ पर साहिबी नदी की जो स्थिति है वो भी मैंने आपको दिखा दी है। तो अब हम आ चुके हैं नजफगढ़ लेक के पास में, नजफगढ़ झील के नाम से यहाँ पर साहिबी नदी जो आती है उसका पानी यहाँ पर भर जाता है। तो अभी आप देख रहे होंगे फुटेज के अंदर, ये है नजफगढ़ लेक
अभी मैं आपको नजफगढ़ जो लेक है इसके बारे में कुछ आपको बताऊं तो यहाँ ये जो पहले जो झील थी ये पहले मानसून के पानी से और साहिबी नदी के पानी से यहाँ पर भरा करती थी, लेकिन ये वेटलैंड जो बना हुआ है अब ये साहिबी नदी यहाँ पर आती है और वो ही इसको यहाँ पर परिपूर्ण कर देती है और ये वो उसी से यहाँ पर ये नजफगढ़ झील भर जाती है। पहले ये जो झील थी ये 220 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी। जब मोटा हिस्सा नजफगढ़ ड्रेन बन गया उसके बाद से अभी जो इसमें स्वच्छ पानी जो बचा हुआ है, जो झील का टोटल एरिया जो बचा हुआ है वो सिर्फ 7 वर्ग किलोमीटर का ही रह गया है। और इस झील में आप काफ़ी ज़्यादा पक्षी भी देख सकते हैं जो सुबह सुबह यहाँ पर, और विंटर सीज़न में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बर्ड्स आपको दिखाई देंगे। और अभी फ़िलहाल ये जो झील है ये मानसून के पानी से साहिबी नदी के पानी से भरती है, लेकिन मेनली जो इसके अंदर जाता है वो साहिबी नदी का पानी जाता है। और अभी यहाँ पर स्थिति देख सकते हो आप साहिबी नदी की किस प्रकार की स्थिति है, और यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरीके से साहिबी नदी आपको दिखाई दे रही होगी। इसके अंदर कोई कचरा, कोई मलबा, किसी प्रकार की आपको सामग्री नहीं दिखाई दे रही होगी। तो अभी हम आ चुके हैं साहिबी नदी, जो मैंने आपको ढांसा में चैनल्स दिखाए थे, फ्लड कंट्रोलिंग प्लांट्स दिखाए थे जो लगे हुए थे, वहाँ से अब हम आ गए हैं 12 से 13 किलोमीटर दूर लेक के बाद में, लेक से तकरीबन 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर। अब वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पहला ड्रेन जो साहिबी नदी के अंदर कनेक्ट करता है। अभी आप देख रहे होंगे ये ड्रेन किस प्रकार से साहिबी नदी को दूषित कर रहा है और कितना बड़ा ड्रेन है ये, और मेनली ये इंडस्ट्रियल एरिया लग रहा है देखने में, और वहाँ से होता हुआ ये ड्रेन साहिबी नदी के अंदर कनेक्ट कर रहा है। अभी आप देख रहे होंगे कितनी ज़्यादा यहाँ पर जो ड्रेन मिल रहा है, तो साहिबी नदी इससे कितनी ज़्यादा काली आपको दिखाई दे रही होगी। पहले मैं आपको दिखा रहा था तो जो पानी था साहिबी नदी का वो थोड़ा सा आपको एकदम जो पानी होता है नॉर्मल नदियों का वैसा आपको दिखाई दे रहा था, लेकिन अब आपको पानी जो है वो काला होना शुरू हो गया है, जो ड्रेन है यहाँ पर मिलना शुरू हो गया है। ये पहला ड्रेन है जो साहिबी नदी का तकरीबन 12 से 13 किलोमीटर दूर, और जो लेक है वहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर दूर जाके मिलता है। अब मैं आपको दूसरी जगह दिखाऊं तो वहाँ से तकरीबन जो ड्रेन से आप तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर जैसे आगे आओगे तो आपको मिलेगा ये दूसरा ड्रेन जो साहिबी नदी के अंदर कनेक्ट कर रहा है। और ये वाला जो ड्रेन है ये भी साहिबी नदी को दूषित कर रहा है, और ये आपको दिख रहा होगा जो रिहायशी इलाके हैं वहाँ से होता हुआ आ रहा है। और इस ड्रेन के अंदर आप देख रहे होंगे तो कचरा भी बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है, और मलबा, प्लास्टिक, पन्नियाँ होती हैं, ये पहचान होती है कि ये शहरी मतलब जहाँ पर लोग रहते हैं उस क्षेत्र से होता हुआ ये ड्रेन आ रहा है, और इसमें भी काफ़ी गंदगी मिली है। और ये ड्रेन आकर साहिबी नदी में कनेक्ट कर रहा है, और साहिबी नदी की अब स्थिति देख सकते हो आप। ये 2 ड्रेनों से मिलने से ही ये जो इतनी प्योर, जो पवित्र ये नदी है, ये जो बहती हुई आ रही थी, इसमें मछलियाँ पनप रही थी, जल जीव थे जिसके अंदर, अब इन 2 ड्रेनों से मिलने से ही ये नदी पूरी तरीके से नाले में कन्वर्ट हो गई है। अब आप इसको नदी कंसीडर नहीं कर पाओगे क्योंकि अब इसमें तो मेजर नाले मिल गए हैं और इसका पानी हो गया काफ़ी ज़्यादा दूषित। अब यहीं से जो इसके अंदर जल जीव थे उनको मतलब ऑक्सीजन नहीं मिल रही होगी, और उनको भी हानि हो रही होगी इन ड्रेनों से। और जब ये साहिबी नदी आगे की तरफ जाती है तो इसके अंदर कई ड्रेन्स मिल जाते हैं, और ये आगे जाते जाते नजफगढ़ नाले का पूरी तरीके से रूप ले लेती है। उसके बाद दिल्ली के वज़ीराबाद में जाकर ये माँ यमुना के अंदर जैसे मिलती है तो माँ यमुना को भी दूषित कर देती है। तो ये है भाई हमारा ढांसा साहिबी रिवर सर्वे। आपको हमारी ये वीडियो, आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, हम जो भी माँ यमुना के परिसर पर लोगों की, व्यक्तियों की, जीव जंतुओं की किसी प्रकार से सहायता करने का प्रयास करते हैं, यदि आप उसमें अपना सहयोग करना चाहते हो तो QR कोड हमने आपको दे दिया, जो भी आपकी पॉकेट अलाउ करे आप पेमेंट कर सकते हो। एक लाइक ज़रूर कर देना। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। टिल देन जय श्री राम।